नमस्कार। हम सब देखते हैं मतलब अपने घरों में आस पड़ोस में कि गणेश जी की पूजा कितनी ज्यादा होती है। हर शुभ काम से पहले गणेश जी। हाँ बिल्कुल। गणपति बप्पा तो हर जगह हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि शिव जी के जो दूसरे बेटे हैं कार्तिकेय, उनकी पूजा उत्तर भारत में उतनी आम क्यों नहीं है? उन्हें स्कंद, मुरुगन, सुब्रमण्यम कितने नामों से जाना जाता है? ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है। कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं, इतने तेजस्वी, शक्तिशाली, फिर भी उत्तर भारत में उनकी पूजा गणेश जी जितनी क्यों नहीं दिखती? हाँ, तो आज हम इसी पे थोड़ी बात करते हैं। जो भी जानकारी मिलती है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर, कोशिश करते हैं इस गुत्थी को थोड़ा समझने की। तो कहाँ से शुरू करें? शायद क्षेत्रीय भिन्नताओं से, क्योंकि दक्षिण भारत में तो स्थिति बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही पॉइंट है। दक्षिण भारत में आप देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहाँ भगवान कार्तिकेय मुरुगन के रूप में पूजे जाते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, मुरुगन मैंने सुना है। वहाँ उनके कितने भव्य मंदिर हैं, जैसे तमिलनाडु का पलानी मुरुगन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और कई समुदायों के लिए तो वो कुल देवता हैं। अच्छा, कुल देवता यानी परिवार के मुख्य देवता। हाँ, मतलब परिवार या वंश के मुख्य आराध्य देव। उनका स्थान बहुत ऊंचा, बहुत महत्वपूर्ण होता है वहाँ। और उत्तर भारत में देखें तो एकदम अलग। यहाँ गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। हर काम उन्हीं से शुरू होता है। सर्वप्रथम पूज्य। सही कहा। यहाँ गणेश जी की मान्यता विघ्नहर्ता के रूप में, बुद्धि और समृद्धि देने वाले देवता के रूप में ज्यादा गहरी हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब उत्तर में गणेश जी पर इतना फोकस क्यों? देखिए, हो सकता है कि गणेश जी का जो स्वरूप है, बाधाओं को दूर करने वाला, कल्याणकारी, वो शायद उत्तर भारतीय समाज की उस समय की या बाद की जरूरतों और सोच से ज्यादा मेल खा गया। और उन्हें जो प्रथम पूज्य का दर्जा मिला, यानी सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता का, उसकी भी तो एक कहानी है, बहुत मशहूर पौराणिक कथा। हाँ हाँ, वो प्रतियोगिता वाली कथा। जी, शिव पार्वती जी ने अपने बेटों की परीक्षा ली थी, है ना? वही कथा। कहानी ये है कि शिव और पार्वती जी ने कहा कि भाई, दोनों बेटों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। यानी सबसे पहले पूजा उसी की होगी, किसी भी काम से पहले। बिल्कुल। भविष्य में हर पूजा, हर शुभ कार्य की शुरुआत उसी देवता की अर्चना से होगी। उनका आशीर्वाद सबसे पहले लिया जाएगा। और कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर फौरन निकल गए होंगे। वो तो युद्ध के देवता हैं, तेज। अपने स्वभाव के अनुसार, बल और गति के प्रतीक, वो तो तुरंत निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। लंबा रास्ता था। लेकिन गणेश जी? वो तो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? वो कहीं नहीं गए। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही 3 बार परिक्रमा कर ली, वहीं खड़े खड़े। अच्छा। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है। कितनी अद्भुत बुद्धि और भक्ति दिखाई उन्होंने। वाह, ये तो बहुत ही चतुर जवाब था। और शिव पार्वती इससे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा। और उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। तो इस कथा ने गणेश जी का स्थान और भी पक्का कर दिया। हाँ। क्या हम ये मान सकते हैं कि इसी वजह से उत्तर भारत में कार्तिकेय जी की पूजा धीरे धीरे कम हो गई? यस। ये एक बहुत मजबूत संभावना मानी जाती है। इस कथा ने गणेश जी को हर शुभ कार्य की शुरुआत से जोड़ दिया, तो उनकी पूजा एक तरह से अनिवार्य हो गई। लॉजिकल लगता है। तो शायद इसी वजह से समय के साथ कार्तिकेय जी की पूजा उत्तर भारत में उतनी फैली नहीं जितनी गणेश जी की फैली, या उतनी प्रमुख नहीं रही। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो 2 मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ। एक तो क्षेत्रीय प्राथमिकताएं। जी। दक्षिण में मुरुगन के रूप में कार्तिकेय की गहरी पूजा। हाँ। और उत्तर में गणेश जी पर ज्यादा ध्यान। और दूसरा कारण वो पौराणिक कथा, जिसने गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया। इसने शायद उत्तर में कार्तिकेय की पूजा को सीमित कर दिया हो। बिल्कुल। और हो सकता है ये दोनों कारण आपस में जुड़े भी हों, एक ने दूसरे को बल दिया हो। हमारी जो स्रोत सामग्री है उसमें एक सुझाव भी था कि अगली बार जब हम गणेश जी की पूजा करें तो उनके भाई शिवपुत्र कार्तिकेय को भी याद कर लें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी भावना है। आखिर दोनों ही शिव परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। सही बात है। और यहाँ एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए कि क्या ये जो प्रसिद्ध कथा है, ये मुख्य रूप से गणेश जी की महानता बढ़ाने के लिए है, या इसका एक उद्देश्य कार्तिकेय की पूजा कम होने की व्याख्या करना भी है? या फिर दोनों बातें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।